नमस्कार। आज हम वाक 3 पढ़ेंगे जिसकी कवित्री ललदद हैं, जो एक कश्मीरी संत और कवित्री रही हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इन पंक्तियों में कवित्री ने अपने पश्चाताप को उजागर किया है। अपने द्वारा परमात्मा से मिलन के लिए सामान्य भक्ति मार्ग को न अपनाकर हठ योग का सहारा लिया, अर्थात उसने भक्ति रूपी सीढ़ी को न चढ़कर कुंडलिनी योग को जागृत कर परमात्मा और अपने बीच सीधे तौर पर सेतु बनाना चाहती थी, परंतु वह अपने इस प्रयास में लगातार असफल होती रही और साथ ही में आयु भी बढ़ती गई। जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके जीवन की संध्या नज़दीक आ गई थी, अर्थात उसकी मृत्यु करीब थी। जब उसने अपने ज़िंदगी का लेखा जोखा किया तो पाया कि वह बहुत दरिद्र है और उसने अपने जीवन में कुछ भी सफलता नहीं पाई है, कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया और अब उसके पास करने का समय भी नहीं है। अब तो उसे परमात्मा से मिलन हेतु भक्ति भवसागर के पार जाना ही होगा। पार पाने के लिए परमात्मा जब उससे पार उतराई के रूप में उसके पुण्य कर्म मांगेंगे तो वह ईश्वर को क्या मुंह दिखाएगी और उन्हें क्या देगी, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही हठ योग में बिता दी। उसने अपनी ज़िंदगी में ना कोई पुण्य कर्म कमाया और ना ही कोई उदारता दिखाई। अब कवित्री को अपनी इस अवस्था पर पूर्ण पछतावा हो रहा है, पर इससे अब इसका कोई मोल नहीं, क्योंकि जो समय एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता और पछताने के अलावा वह कुछ भी नहीं कर सकती। तभी इसीलिए कहा है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पंक्ति आपको समझ में आई। वाक होता है ये जो कि 4 लाइनों का ही होता है और बिल्कुल सिंपल भाषा में इसकी व्याख्या की गई है। धन्यवाद। इसको पढ़ें, समझें।